दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लर्न एंड फन पर। और आज जो हमारा सेशन है उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं। वो ये है कि सीबीएसई ने अपना नया करिकुलम निकाल दिया है ऑफ क्लास 12th एंड 11th। ठीक है, सो आप लोगों को अब ये पता लग जाएगा कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। अब उसको देखोगे कैसे कैसे उसके मतलब पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करनी है, ये आपको मैं बता देता हूं। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। सीबीएसई सर्च करना है गूगल पे, उस पर क्लिक करोगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे मेन वेबसाइट पे चले जाते हैं, अकेडमिक वेबसाइट पे जाना है आपको। अकेडमिक वेबसाइट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे करिकुलम को ऑप्शन आ रखा है एंड करिकुलम पे क्लिक करेंगे आप तो एक करिकुलम 2023 एंड 24 का रिलीज कर दिया है सीबीएसई ने। इस करिकुलम के अंदर आपको सीनियर सेकेंडरी करिकुलम देखना है अपना। ठीक है, यहाँ पे अगर आप मेन कोर्सेज में जाएंगे तो ये रहा आप लोगों का बायोलॉजी का ऑप्शन। बायोलॉजी के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ठीक है, सो ये आपका 2023 एंड 24 का पीडीएफ है। इसके अंदर क्या क्या चैप्टर आ रहे हैं, क्या क्या वेटेज है, सब कुछ बढ़िया तरीके से बताया गया है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आई गेस पेपर के मार्क्स तो सबको पता ही है। सो जो बच्चे भी 11th में आए हैं उनको नहीं आइडिया होगा। तो अब आपका बायोलॉजी का, ठीक है, जो पेपर है 70 मार्क्स का होने वाला है। पहले साइंस 80 मार्क्स की होती थी, लेकिन अब बायोलॉजी का एग्जाम 70 मार्क्स का होगा एंड उसमें आपके 30 मार्क्स मतलब 70 के अलावा प्लस 30 मार्क्स आप लोगों के प्रैक्टिकल से होंगे। सो टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर बन गया है। यहाँ पे आप लोगों की 5 यूनिट्स हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी। वेटेज आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। फर्स्ट यूनिट 15 मार्क्स, सेकंड जो है 10 मार्क्स, फिर 15, फिर 12, फिर 18। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ह्यूमंस के जो भी सारे के सारे फंक्शंस होते हैं, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ब्रीदिंग वगैरह, ठीक है, सर्कुलेशन, हर एक चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सो वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बढ़िया तरीके से। अब चैप्टर्स देख लो कौन कौन से हैं, क्योंकि ये वीडियो मतलब बेसिकली 10th में से जो 11th में बच्चे आए हैं उनके लिए हैं। एंड यूजुअली 10th में क्या होता है ना कि वहाँ पे हमारे बायो के सिर्फ 4 चैप्टर होते हैं। यहाँ पे बायो के 4 से मतलब ज़्यादा चैप्टर्स हैं। ठीक है, बेसिकली मैं कहूँगा उनको इंटू 5 कर दो तो 20 के अराउंड, मतलब 20 से भी ज़्यादा ही होते हैं, बट अप्रॉक्सीमेट 20 कह लो। सो आपको क्या कहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स ज़्यादा चैप्टर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं यहाँ पे देख लीजिए। लिविंग वर्ल्ड है फर्स्ट चैप्टर, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। यहाँ पे कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है। टॉपिक्स इन्होंने डिडक्ट कर दिए होंगे तो वो एक बार देख लेंगे जब हम अपना कोर्स शुरू करेंगे, जब पढ़ना शुरू करेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा, ठीक है, फिर प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो पहली यूनिट हमारी कंप्लीट आ रही है। अगर हम दूसरी यूनिट पे चले तो यहाँ पे हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हम लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। ये भी यूनिट फिलहाल तो पूरी है। ठीक है, इसमें फैमिली एक है, सोलनेसी। वैसे फैमिलीज हमारी 3-4 होती हैं, बट यहाँ पे हम लोगों को एक ही फैमिली पढ़नी है। अभी नहीं पता लग रहा होगा कि फैमिली क्या है क्या नहीं है, बट जब पढ़ाई लिखाई शुरू करेंगे क्लास 11th की तो आपको आइडिया लग जाएगा। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर भी आ रहा है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी आ रहा है। एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लोगों को पढ़ना है किसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। सिर्फ फ्रॉग के बारे में पढ़ना है। आपको बता दूं, पहले यहाँ पे हमारा अर्थवर्म भी था, कॉकरोच भी था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग है। ठीक है, तो और किसी के बारे में नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो वहाँ पे सेल वाला चैप्टर जो आप क्लास 9th में पढ़ते हो उसी को अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो देखो अभी 11th का कोर्स जो है हमारा 3 अप्रैल से शुरू होने वाला है। सो मेरे बस ये कुछ सजेशंस हैं आप लोगों से कि अगर आप लोग 11th में बायो ले चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं बायो लेने की, सो मेरा एक सजेशन है कि जो क्लास 9th का सेल वाला चैप्टर था उसकी रीडिंग कर लेना, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों के यहाँ पे दे रखा है। अच्छा, बायोमॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर सेल का डिवीजन कैसे होता है, तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन भी हमारा चैप्टर आ रहा है। प्लांट के अंदर हम चलें तो फोटोसिंथेसिस जो आप लोगों ने क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था वो यहाँ पे डिटेल में है अच्छे तरीके से। सोचो वहाँ पे एक टॉपिक था, यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर है। फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स भी हमारा पूरा का पूरा क्या कहते हैं एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। ओके, तो जो हम लोगों ने वहाँ पे रेस्पिरेशन पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस वाला, है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसी को यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो 9th के और 10th के जो बायो के चैप्टर हैं उनको रिवाइज कर लेना। क्यों कह रहा हूँ, उसका एक और रीजन है, प्लांट ग्रोथ के बारे में पढ़ना है। प्लांट फिजियोलॉजी में 3 चैप्टर ही हैं,
इन्होंने 2 चैप्टर उड़ा दिए हैं। पहले मिनरल न्यूट्रिशन भी होता था, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स भी होता था, बट वो अब उड़ चुका है, ठीक है, वो नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि हम अपने कोर्स में आप लोगों को सारे चैप्टर्स करवाएंगे। द रीज़न इज कि वहाँ पे हम लोग नीट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और नीट में कंप्लीट सिलेबस आएगा, डिडक्टेड सिलेबस नहीं आएगा, सिर्फ पूरा सिलेबस आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पे। तो यहाँ पे देखो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, तो यहाँ पे आप लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस में दे रखा है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, यहाँ पे हार्ट के बारे में पढ़ोगे, हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ोगे, लाइफ प्रोसेस में दे रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हो एक्सक्रीशन में, यानी कि किडनी के बारे में पढ़ोगे, ये भी लाइफ प्रोसेस में दे रखा है। लोकोमोशन यानी कि किस तरीके से मूवमेंट होती है, ये नहीं है लाइफ प्रोसेस में, बट ये भी हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा लेकिन थोड़ा पोर्शन इसका कवर हो जाएगा टिश्यूज वाला चैप्टर जो क्लास 9th का है, कि मसल वगैरह के कैसे टिश्यूज होते हैं, कैसी होती हैं कैसी नहीं होती है, तो वो वहाँ पे कवर हो जाएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ब्रेन हमारा क्लास 10th में भी चैप्टर था। एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, यानी कि यहाँ पे हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ये भी क्लास 10th में दे रखा है। तो जो चैप्टर क्लास 11th में आ रहे हैं एंड उनका कुछ ताल्लुकात अगर 9th से है और 10th से है, तो उनको रीड कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया सिलेबस। नीचे प्रैक्टिकल्स भी हैं, प्रैक्टिकल्स का बेसिकली लिस्ट दे रखा है कि आप लोगों को क्या क्या करना है, ये आपको स्कूल्स वाले बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग चैप्टर्स की अलग अलग एक्टिविटीज लिख रखी हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर्स लिख रखे हैं, वो हम लोगों को करने होते हैं। प्रैक्टिकल का वेटेज जो है 30 मार्क्स का है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को जो मेरे को बतानी है, दैट इज, वो यहाँ पे आ जाइए एक बारी। चलो जी, सो बिलीवर्स बैच क्लास 11th के लिए यहाँ पे हम लोगों ने शुरू करा है। इस बिलीवर्स बैच के अंदर हम लोग आप लोगों को क्लास 11th का पूरा प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, इस बिलीवर्स बैच के अंदर जो आपके लेक्चर्स होंगे वो होंगे नीट लेवल के। यहां पे देख सकते हैं बिलीवर्स हमारा जो शुरू होगा उसमें लेक्चर्स आपके होंगे कौन से, नीट लेवल के होने वाले हैं। एंड इन नीट लेवल के लेक्चर्स में आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। एनसीईआरटी में अगर कोई चैप्टर डिलीटेड है, जैसे कि आप लोगों मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कोई टॉपिक डिलीटेड है तो वो भी हम लोग करवाएंगे, ताकि इफ इन केस अगर आप नीट का एग्जाम देने जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जूम सेमिनार्स करने वाले हैं, बहुत ही बड़े तरीके से होने वाला है। 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिलेगी, तो ये भी आप लोगों के लिए बेनिफिट है। डिटेल्ड लेक्चर्स यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाले हैं, टीचर स्लाइड्स मिलने वाली है, होमवर्क भी मिलेगा, 1 शॉट लेक्चर्स भी मिलेंगे, ताकि आप पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर कोई चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं तो 1 शॉट के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चैप्टर टेस्ट होंगे, तो ये सारी बेसिक चीजें हैं। नोट्स वगैरह बहुत बेसिक चीजें सबको ये देता है, तो यहाँ पे हम ये ऐड कर रहे हैं। बट इस कोर्स का द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि सिर्फ सीबीएसई को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रिपरेशन नहीं करने वाले हैं। अल्टीमेट गोल, अगर कोई बच्चा बायोलॉजी ले रहा है तो कहीं ना कहीं उसका नीट क्रैक करने का होता है, तो हम थोड़ा लॉन्गर विजन से चल रहे हैं। हम आपको नीट लेवल के लेक्चर्स जो है प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा होगा, ठीक है, डाउटनेट का नंबर आ रहा होगा एंड व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा होगा, आप किसी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारा एक नंबर है 0124-715-8250। एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, ये नंबर भी आपको लिखा आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को डिटेल्स मिल जाएंगी, 0124-715-8250। तो जल्दी से एनरोल करवा लीजिए। 3rd of April से हमारा कोर्स शुरू होने वाला है, ठीक है। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चे उसमें आ जाएं और एक अच्छे विजन के साथ, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपनी तैयारी शुरू करते हैं। ओके जी, सो बेस्ट ऑफ लक एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।